नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2019 के मेंस के कट ऑफ के बारे में, और इसके साथ ही हम ये भी आकलन करेंगे कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने भी यूपीपीसीएस का मेंस दिया है। हर पेपर को गहराई से समझा भी है, अटैम्प्ट भी किया है, और आप में से जो भी देखने वाला है सब वही कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मेंस दिया है। यदि आप यहाँ पर मेरी बातों से सहमत हैं तो मेरी वीडियो पे आगे चल के कमेंट करें और लाइक करें इसको। ठीक है, आप मेरी वीडियो से असहमत भी हो सकते हैं क्योंकि ये मेरे व्यू हैं, और कुछ मैंने जो भी कैंडिडेट ने ये मेंस का एग्ज़ाम दिया है उन सभी से डिस्कस करके हमने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो पे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, जब हम डिस्कस करते हैं एसए पेपर के बारे में और हिंदी पेपर के बारे में, शुरू में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जैसे एसए पेपर को लेते हैं। ऐसे पेपर में यदि हम देखते हैं तो 3 ऐसे आते हैं, प्रत्येक ऐसे 50-50 नंबर का आता है। तो कोई भी कैंडिडेट यदि ऐसे को एक एवरेज से बेहतर लिखता है, एवरेज से अच्छा किसी ऐसे को लिखता है, तो उसके 50% मार्क्स उसमें मिल ही जाते हैं। ये सपोज करो एक ऐसे 50 नंबर का है तो उसे 25 नंबर उसमें मिल ही जाएंगे जिसने अच्छा लिखा है ऐसे। तो इस तरीके से 3 ऐसे में 75 मार्क्स, और कोई थोड़ा बहुत उसमें मार्क्स थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं तो हमने इसमें एवरेज 80 मार्क्स लिए हैं। और इतना इसमें ऐसा भी नहीं जिसने बेहतरीन ऐसे लिखता है उसके 90-100 भी टच करेंगे, तो इसमें कोई ये नहीं है, पर एवरेज हम ले रहे हैं इसमें 80। अब जब हम हिंदी की तरफ आते हैं तो हिंदी का एक एवरेज मार्क्स होता है 90 मार्क्स। पर कई कैंडिडेट इस बार ये भी कह रहे हैं कि हिंदी का पेपर थोड़ा सिंपल आया है, तो उन कैंडिडेट्स के 90 से ऊपर भी स्कोर हो सकते हैं। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके मन में, कई लोगों के मन में आ गया हो कि हाँ हमारे 90 से ऊपर स्कोर हो सकता है। जैसे कई बार जो जैसे कि हम हिंदी के पेपर में जब देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो स्टैटिक वाला रहता है, जो फिक्स नंबर जिसमें आते हैं, वो बहुत मुझे लगता है कि एक बहुत सिंपल ना कहूँ तो एक एवरेज टाइप का था कि आप की तैयारी अच्छे से है तो उसमें से लगभग 70 मार्क्स का ऐसा था कि मतलब जो डायरेक्ट उसमें पूरे के पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो हम एक एवरेज लेके चलें, उन 70 में से एक 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो बाकी के जो हिंदी का थ्योरी है उसमें और 40 मार्क्स आपके आ जाते हैं, तो 90 मार्क्स एवरेज आपके हो जाते हैं। इससे थोड़ा बहुत कम भी रह सकता है, पर कई लोगों ने जिन्होंने हिंदी का अच्छा दावा करते हैं कि उनका हिंदी का पेपर अच्छा गया है तो उनका 100 को टच कर सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। तो हम इस कट ऑफ के लिए हम एक 90 मार्क्स एक अच्छा एवरेज हम लेके चल रहे हैं कि 90 जिसके मार्क्स आ जाते हैं तो वो कट ऑफ की तरफ बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट लेवल आता है जो सबसे कंफ्यूजिंग रहता है, जिसमें कोई एज्यूम नहीं कर सकता उसके कितने मार्क्स हो सकते हैं किस पेपर में। कई बार हमारा ऐसा होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, तो हमारा कई बार ऐसा लगता है कि ये पेपर हमारा अच्छा हुआ है, उसमें कम नंबर प्राप्त होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन हमें पेपर ऐसा लगता है कि एवरेज हुआ और उसमें हमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें हम एक एवरेज मार्क्स लेके चलते हैं। हमने इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, पेपर का एक लेवल देखा है, उस हिसाब से हम कट ऑफ की तरफ यदि बढ़े कोई कैंडिडेट्स, तो मुझे लगता है कि GS1 टू GS4 में एवरेज 80 मार्क्स यदि किसी के आ रहे हैं तो वो कट ऑफ को छू सकता है। अब इसमें यदि हम डिस्कस करें तो जैसे कई लोग कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ा लगता है कि GS3 और GS4 को लोग कह रहे हैं कि उसमें अच्छे स्कोर हो सकते हैं, और इसका एक ये हो सकता है बैलेंस, जैसे कई GS1 का पेपर थोड़ा सा हटके आया है, किसी के GS1 में थोड़ा कम स्कोर हो रहा है तो GS3 और GS4 उसको कहीं ना कहीं बैलेंस कर सकता है। तो आपके 80 मार्क्स यदि पहुंच जाते हैं एवरेज, तो मुझे लगता है ये कट ऑफ को छूने के लिए काफ़ी रहेगा। अब आगे चलते हैं ऑप्शनल की तरफ। दोस्तों, आप इस बात से ज़रूर सहमत होंगे कि सभी जितने भी कैंडिडेट्स पेपर दे के आ रहे हैं, अभी तक किसी ने ये नहीं कहा है कि उसका ऑप्शनल टफ आया है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एंथ्रो हो, जिसका जो भी सब्जेक्ट है, सभी इस बार एक सिंपल और डायरेक्ट पेपर बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मतलब सभी का ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। अब ये लक आपका ये डिपेंड कर सकता है, और जो आपको कट ऑफ में मेन
आपका जिम्मेदार होगा वो ऑप्शनल पेपर ही होगा, और इसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करना है। ये नहीं कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, सारा क्वेश्चन अच्छा आया है। मेन डिपेंड करेगा आपका कि इसमें आपने कितने अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो मैंने यहाँ पर हम कई कैंडिडेट्स ने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो मुझे लगता है कि दोनों पेपर्स में 110-10 मार्क्स यदि एवरेज दोनों में आ जाते हैं तो ये कट ऑफ को छूने में आपकी मदद करेगा। हालांकि ये नहीं है, इसमें मैं अपना पर्सनल व्यू रखता हूँ कि इसमें 110 से ज़्यादा भी मार्क्स आराम से स्कोर हो सकते हैं यदि किसी का ऑप्शनल बहुत अच्छा, जो दावा करते हैं कि हमारा ऑप्शनल बहुत अच्छा गया है, क्योंकि ऑप्शनल में एक अच्छी मार्किंग होती है ऑप्शनल में, क्योंकि जीएस के पेपरों में थोड़ा सा लो मार्किंग होती है, ऑप्शनल में थोड़ा सा जम के मार्किंग होती है। तो जिसे लगता है कि मेरा ऑप्शनल बहुत ही अच्छा गया है तो उसके 130-140 आराम से पहुंच सकते हैं ऑप्शनल के एक ही पेपर में। दोनों पेपर में आराम से 250 से 260 तक भी पहुंच सकते हैं। पर यहाँ पर यदि हम एवरेज की बातें करते हैं तो 110 नंबर आ जाते हैं तो आप कट ऑफ को छूने के लिए योग्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके पर पेपर के वाइज नंबर हैं, तो इनका टोटल 710 हो रहा है। अब इसमें आप 20 नंबर भी ऊपर जोड़ देते हैं 730 तक, मुझे लगता है कि 730 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। 710 भी आपके कट ऑफ से हो रहे हैं आपके कैलकुलेशन से, तो आप, मुझे लगता है, सिक्योर हो। ठीक है, और हम इसमें बात करें कि इसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, मुझे लगता है कि इसका रिज़ल्ट 15 दिसंबर से तो पहले आना ही है, पर इसके चांसेस हैं 5 दिसंबर के आसपास भी ये इस मेंस का रिज़ल्ट आ सकता है। थैंक यू।